with the pure rotational transition। इनमें से कौन सा जो स्पेक्ट्रल रीजन है, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन और माइक्रोवेव रीजन, जो कि जिसके अंदर जिस रीजन में हमारा प्योर रोटेशनल जो लेवल है वो हमें दिखता है, या यू कैन से कि प्योर रोटेशनल लेवल ट्रांजिशन करता है। बताओ, यूवी रीजन में होती है, विजिबल में होती है, इंफ्रारेड में होती है, माइक्रोवेव में होती है। तो एज जो हमारे पास रोटेशन लेवल की ट्रांजिशन है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द माइक्रोवेव रीजन का एनर्जी, और यू कैन से कि फ्रीक्वेंसी वो माइक्रोवेव रीजन में जाके गिरती है। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मैंने अभी भी आप लोग को बताया कि जो हमारे पास रोटेशनल ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, और हमें पता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा स्मॉल किसकी होती है? माइक्रोवेव की। देन उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड या यूवी या विजिबल आ जाते हैं, तो सबसे कम रोटेशनल की होती है। रोटेशनल सबसे कम माइक्रोवेव रीजन के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा कौन बताएगा मुझे कि यूवी और विजिबल में कौन सा स्पेक्ट्रा आता है? यूवी और विजिबल में कौन सा स्पेक्ट्रा आता है? यूवी रीजन और विजिबल रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रा आता है? हाँ जी बताओ, व्हाट स्पेक्ट्रा, व्हिच स्पेक्ट्रा कॉरस्पॉन्ड्स टू द यूवी विजिबल रीजन? हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्योंकि उसके पास जो एनर्जी लेवल है वो क्या है? इन द हायर एनर्जी स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक का पूछा जाएगा तो यूवी विजिबल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट रोटेशनल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो बच्चे ने अच्छे से स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा हुआ है वही ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। ठीक है, द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट रोटेशनल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज लिखी गई है, इन द स्पेक्ट्रम, not about the energy levels. In this question they're not talking about the energy levels, because we know the energy levels of the rotational spectra वो सेम लाइनिंग में नहीं होते हैं, मतलब उनका जो एनर्जी का डिफरेंस है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो अलग होता जाता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन स्पेक्ट्रा पूछा गया कि जो हम स्पेक्ट्रा नोट करते हैं वहां पे हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं एडजेसेंट लाइन के बीच का क्या स्पेसिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, 2b, b, j+1 या 4b, वेयर b हमारे पास यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी? हरप्रीत बताओ भाई। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। उधर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कितनी होती है? हमने ड्राइव किया था एक्सप्रेशन, इट इज डेल्टा ई जे इज इक्वल्स टू जे जे प्लस 1। ऊपर हमारे पास एस का स्क्वायर था, नीचे हमारे पास 2i था, है ना? इज इट क्लियर ना? आई को हमने म्यू आर स्क्वायर लिख दिया था, इस तरह से भी हो सकता है। दिस इज इन जूल्स। ये एक्सप्रेशन याद है आप लोगों को? ये एक्सप्रेशन याद है आप लोगों को? दिस इज नॉट क्लियर। क्यों क्लियर क्यों नहीं है? मुझे इतना बता दो कि ये एक्सप्रेशन क्लियर है आपको? ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव किया था, ये एक्सप्रेशन याद है ना? ये तो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था। क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ा था ना। हाँ ये तो पता है ना। तो यहाँ से आपको बताती हूँ किस चीज की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट रोटेशनल लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। तो इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी बात करेंगे हम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी बात करें। एक्चुअल में यहाँ पे मैं इसको डेल्टा नहीं लिख सकती हूँ, दिस इज ओनली ईजी, क्योंकि डेल्टा रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन एनर्जी ना, तो चेंज इन एनर्जी हम निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, EJ+1 माइनस ऑफ EJ, क्योंकि मुझे तो चेंज इन एनर्जी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी मतलब एडजेसेंट लाइंस के बीच का चेंज निकालने को बोला हुआ है ना। और वी नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। E इज इक्वल्स टू एच न्यू वाले फॉर्मूला से, E is equals to h nu वाले फॉर्मूला से I know that energy is directly proportional to frequency, और we have the expression of the energy. If I derive the expression for the energy in terms of the B, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे options B में है, J+1 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग खुद देखो कि हमारा जो एक्सप्रेशन है J का, उसके अंदर खुद के अंदर इतने सारे J's हैं, तो सिर्फ J+1 से काम नहीं चलेगा। जनरली आप लोगों ने क्या करना है, जब हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा का चीजें पूछी जाती हैं तो आप लोगों ने यही ट्राई करना है कि अगर हमारे ऑप्शंस में बी दे रखा है तो दोनों एक्सप्रेशंस लिख लो, इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट भी लिख लो जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, और इन टर्म्स ऑफ जेज भी लिख लो। और यहाँ पे देखो सारे ज्यादातर क्या दे रखे हैं, इन टर्म्स ऑफ द रोटेशनल कांस्टेंट दे रखे हैं, तो दैट्स व्हाई हम ये वाला एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ द रोटेशनल पहले निकाल लेंगे। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने आपको सिर्फ जो हमने एक्सप्रेशन क्लास में पढ़ा था मैंने आपको अभी तक वही बताया सिर्फ। ठीक है, अब मुझे चेंज इन निकालना है, तो अगर मैं चेंज इन निकालना चाहती हूँ तो मुझे
क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल्टा ही निकाल लेते, सॉल्व करके बताओ मुझे कितना है, ये मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। यहाँ पे हम एक पेज ऐड करते हैं, चलो ठीक है, सॉल्व करके बताओ। मैं यहाँ पे सीधा एक्सप्रेशन लिखूंगी, ej प्लस 1 माइनस ऑफ ej करके आप लोगों को कितना आंसर आया, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिखूंगी, सिंपली माइनस ही तो करना है, ठीक है। आप लोगों को इतना आंसर आना चाहिए 2bj प्लस 1, बट अभी तक आपको इन टर्म्स ऑफ बी ही नहीं पता होगा, चलो वो भी निकलवा देती हूँ। ये देखो, पहले हम इस ej को इन टर्म्स ऑफ द बी लिखते हैं, क्योंकि आप लोग ये देखो, ये है एक्सप्रेशन, पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बी लिखना सिखा रही हूँ, ठीक है, ऐड ऑन कर लेना अगर नोट्स में नहीं है तो। ej इज इक्वल्स टू jj प्लस 1 h कट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2i, या फिर 2 म्यू r स्क्वायर, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, 2i लिख लो, इन टर्म्स से हम निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बी नहीं है, हमें इसको इन टर्म्स ऑफ बी बनाना है, तो दिस इज तो एक्सप्रेशन क्या होता है, ej इज इक्वल्स टू b j प्लस 1 इनटू hc, हाँ दिस इज द, और यहाँ पे j भी आएगा, b h c j प्लस 1, ठीक है, समझ आया। ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ हमारे पास। अब देखो यहाँ पे b क्या है, b इज रोटेशनल कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट वेयर हमने b किसको लेट किया है, जो भी सारी कांस्टेंट चीजें हैं, जैसे कि h स्क्वायर बाय 2i, h कट स्क्वायर बाय 2i इज अ कांस्टेंट चीज, बट यहाँ पे आप लोग देखो एक टर्म hc और एक्स्ट्रा है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब हम b में निकाल रहे हैं तो मतलब b ये लिया गया है ना, मतलब क्या हुआ कि जो b है विच इज अ रोटेशनल कांस्टेंट वो ये है, और हमने अपनी एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ द रोटेशनल कांस्टेंट निकाल लिया। समझ पा रहे हो कि ये जो b है वो किस तरह से आया है। नहीं नहीं ये वो नहीं है, वो सिंपल एक्सप्रेशन नहीं है, रोटेशनल कांस्टेंट हमने इसको लिया, अगर वहां पे आपके नोट्स में शायद ये ऐड नहीं है तो आप लोग कर लो, क्योंकि शायद मैंने वहां पे रोटेशनल कांस्टेंट बताया नहीं था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आया ना, तो दैट्स व्हाई आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये इतना समझ आया मुझे, बताओ पहले, इज इट क्लियर इतना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे hc वाली टर्म लाने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, व्हाई देयर इज अ टर्म hc क्यों लाया गया, b तो रोटेशनल कांस्टेंट है, हम इसको भी तो b लेट कर सकते थे सिंपली, व्हाई देयर इज अ टर्म ऑफ b व्हिच इज रोटेशनल कांस्टेंट। देखो यहाँ पे जो हम एनर्जीज की बात कर रहे होते हैं इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम जूल्स में नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो हम बात कर रहे होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में, या फिर इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर्स में, या फिर इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर्स में। दिस इज अ रूल ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां पे भी ऐसे कराया जाएगा, ठीक है। तो क्या सीन है अब हमारे पास यहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, इट इज इक्वल्स टू hc जूल्स, इट इज इक्वल्स टू hc जूल्स, 1 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास hc जूल्स इक्वल होगा। मैंने कहा अभी कि हमारे पास या तो हमारे पास ये एनर्जी वाला टर्म है, या तो सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट्स की बात कर रही हूं मैं, ये तो मैंने नॉर्मल यूनिट्स में आपको लिखा हुआ है जूल्स, एनर्जी की यूनिट्स क्योंकि जूल्स होती हैं, तो मैंने आपको नॉर्मल में लिखवाया हुआ है। तो अगर हम उसको बात करें 1 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास hc जूल्स की इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास hc जूल्स के इक्वल होता है, where h is the Planck's constant and c is the speed of the light, ठीक है। तो क्या करते हैं हमारे पास फिर, जो ये ej का एक्सप्रेशन है ना, अब यहाँ पे ej का एक्सप्रेशन आया तो वो आया b इंटू hc j प्लस 1 जूल्स, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, सेंटीमीटर इनवर्स को जूल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखा है, क्योंकि b जो था वो हमारा वेव नंबर में था, b जो था हमारा वेव नंबर में था, तो मतलब सेंटीमीटर इनवर्स में था, तो अगर सेंटीमीटर इनवर्स को मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे hc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो वही चीज यहाँ पे हुई है कि hc से मल्टीप्लाई है, अगर hc से डिवाइड है तो वो हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में, अगर hc से डिवाइड में है 1/hc है तो वो सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो यानी कि b हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में है, बट हमें एनर्जी तो जूल्स में ही चाहिए ना, दैट्स व्हाई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था विद द h, b व्हिच इज रोटेशनल कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c j प्लस 1 जूल्स, ठीक है। समझ पा रहे हो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बताओ भाई, बताओ कोई डाउट तो नहीं है, इज दैट क्लियर, हाँ या ना में तो जवाब दे दो भाई, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो ये आप लोग अपने नोट्स में एक्स्ट्रा मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था वो पूछ रहे हैं, हाँ स्पेसिंग बताओ। अब देखो बीम इन टर्म्स ऑफ द बीम हमने पूछना है, तो हमारे पास ej ये रहा, तो डेल्टा ई हम कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा ई हम कैसे निकाल लेंगे, ej प्लस 1 माइनस ऑफ ej, ej प्लस 1 कैसे निकलेगा, b h इंटू सी, j प्लस 1 j प्लस 2, j को इंटरचेंज कर दो विद j प्लस 1, दिस इज द फर्स्ट टर्म माइनस b इंटू h सी j प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो भाई, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, आप लोग को इतना आना चाहिए, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2b j प्लस 1, 2b j प्लस
1 इतना आना चाहिए आप लोगों का। आ रहा है? सो अगर नहीं आ रहा तो मतलब आएगा वैसे तो कैलकुलेट करके देख लेना, मैं इसको सॉल्व क्या ही करना है, मल्टीप्लाई तो करना है सिर्फ, ठीक है। अब फर्दर देखो, हमसे वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछ रहे हैं, तो एज वी नो डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बिकॉज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, डेल्टा न्यू सॉरी वी नहीं, बिकॉज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो डेल्टा न्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2b j प्लस 1। उसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली जो है वो इतनी ही आ जाएगी, एचसी भी आएगा। देखो एचसी वाली टर्म्स जो है वो कट हो जाएंगी, कट नहीं हो रही क्या? देखो कहाँ आएगा यार, तो आएगा बट एच भी आना चाहिए, बट हमारे ऑप्शन में एच कट बी वाली टर्म, एच कट सी वाली टर्म साथ में जाएगी, एच और सी हमारे पास एक कांस्टेंट है तो वो हमें इतना इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, वैसे ऑप्शन को मार्क करके आओ, ठीक है, समझ आ रहे हो ना। तो हमने अप्रोक्सीमेटली अगर तुम लेना चाहते हो दैट्स कंप्लीटली फाइन, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा नहीं आ गया, अब हमने निकालनी है जो स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है। एक्चुअल